एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। और साथ ही इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग एक अच्छा रिवीजन भी करते होंगे और आप लोग खुद के ऊपर एक भरोसा भी करते होंगे कि हाँ मैं एक अच्छा छात्र हूँ और मैं अपनी मेहनत के दम पर एक दिन सिलेक्शन ले लूंगा। उसी एक नीति पर आप आगे बढ़ते होंगे। उसी सीरीज में साथी हम 12वीं क्लास पर पहुंच चुके हैं, जिसको मैंने बताया कि रस और छंद बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। गलतियों की वजह से परीक्षा में प्रश्न तो सही छोड़िए, क्या होता है हमारा समय बहुत चला जाता है कि जब हम मात्राओं की गिनती करते हैं या छंद की गिनती करते हैं और कई बार उलझ के रह जाते हैं। आज के बाद साथी उलझना नहीं है, उस काम को आज खत्म कर देंगे और बहुत सावधानी से आप आगे बढ़ेंगे। और साथ में इस क्लास में जो कुछ भी मैं लिख दूंगा या इस क्लास में रस और छंद के बारे में जो भी चर्चा हम करेंगे, परीक्षा दे करके जब आप जाएंगे तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि भैया रस और छंद हमारे हूबहू उसी क्लास से पूछे गए। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्त कि हम लोग आपका आज 12वीं कक्षा कर रहे हैं, जिसका नाम है रस और छंद। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, अगला जो टॉपिक है साथी हमारा, वो है अलंकार का। और उम्मीद करूंगा आप अलंकार के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेके आएंगे, और नहीं भी लाएंगे तो जो मैं यहाँ पर बोलूंगा उसको आप लोगों को फिर कंठस्थ करना होगा, याद करना होगा। तो आज की कक्षा को करने के लिए तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर देंगे कि जी भैया हम लोग तैयार हैं। और पहले ही प्रश्न पे तुमको फिर हम झटका देते हैं। पहला प्रश्न है, छंद के कितने भेद हैं? छंद के कितने भेद हैं? विकल्प देखोगे तो सोचोगे भैया क्या मजाक आप लोग हमारे साथ में कर रहे हैं कि छंद के कितने भेद होते हैं? 4, 8, 5 या फिर 9 होंगे, बताएंगे जी। बहुत सारे साथियों ने तो 9 कह दिया है, वह छंद को रस समझ रहे हैं। बहुत सारे साथी इसको रस समझ रहे हैं। रस नहीं है भाई, छंद। छंद के भेद कितने होते हैं? बताना कौन कौन से 9 छंद तुम जानते हो? हैं? तो भैया क्या बोलना है, बोलेंगे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। छंद के 4 भेद हैं भैया, एमपीएसआई का पूछा गया प्रश्न है। क्यों इन्होंने 3 विकल्प में नहीं दिया? तो क्या मानेंगे कि हिंदी के कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, ध्यान से समझना, हिंदी के कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एक तो होता है साथी वार्णिक छंद होता है। क्या होता है? वार्णिक छंद होता है। दूसरा वो कहते हैं आपका वार्णिक व्रत छंद होता है। क्या होता है? वार्णिक व्रत छंद होता है। तीसरा साथी वो कहते हैं, आपसे क्या बोलोगे, एक जो मात्राओं की गिनती वाला मात्रिक छंद होगा। और चौथा छंद होगा आपका, क्या बोलेंगे, चौथा छंद होगा हमारा मुक्त छंद, जिसको हम मुक्तक छंद भी कहते हैं। मुक्त छंद अर्थात मुक्तक छंद भी कहते हैं। तो तब अगर इस तरह का प्रश्न आया और विकल्प में 3 नहीं है तो हमको क्या चुनना है? 4। एग्जामिनर कभी 3 विकल्प नहीं देगा। और यदि 3 विकल्प में मौजूद है तो आप छंद के भेद कितने लिखेंगे, बताएंगे जरा। यदि 3 मौजूद होता तो पहली प्राथमिकता हम 3 को देंगे साथी। कौन कौन सा? एक वार्णिक छंद, एक मात्रिक छंद और एक आपका मुक्त छंद। कभी भी गलती नहीं करनी है। छंद का अन्य नाम क्या है साथी, बताएंगे। छंद का अन्य नाम क्या है? छंद को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे छंद का अन्य नाम भैया जी पिंगल है। छंद को हम पिंगल के नाम से भी जानते हैं। और छंद के अगर मैं अवयव पूछूं आपसे, छंद के अवयव कितने होते हैं, तो क्या बोलोगे? छंद के अवयव होते हैं भाई साहब 7। क्या बोलोगे? छंद के अवयव या छंद के अंग पूछ लूं तो 7। भेद पूछूं तो क्या कहेंगे? 3 कहेंगे। तब उत्तर क्या आएगा? 3। छोटी सी बात मेरी साथी समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। छंद के अंगों के आधार पर गण किसको कहते हैं? जब हम छंद को पढ़ते हैं तो एक गिना जाता है गण। गण दरअसल में होता क्या है? 3 वर्णों का एक समूह होता है, 2 वर्णों का एक समूह होता है, 4 वर्णों का एक समूह होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे भैया क्या होता है? 3 वर्णों का समूह होता है। 3 वर्णों का एक समूह होता है। और याद रखिए भैया क्या होता है छंद सूत्र हमारा यहाँ पर? ये छंद सूत्र क्या होता है, जिसको हम गण सूत्र के नाम से जानते हैं। कौन सा है गणों को याद करने के लिए? तो याद रख लेना, यमाता यमाता राजभान सलगा है दोस्त। यमाता राजभान सलगा है। और गणों की कुल संख्या मैं आपसे पूछूं तो कितनी होगी, बताएंगे? गणों की मित्र यदि मैं आपसे कुल संख्या पूछ लूं तो गणों की कुल संख्या आपका उत्तर कितना आएगा? आप कहेंगे भैया परीक्षा में बहुत पूछा जाता, गण होते 8। किस तरह से? ध्यान से देखना, किस तरह से 8 होंगे। कहां से शुरू होता है? ये से शुरू होगा तो पहला होगा यगण। क्या होगा? यगण।
तगड़ होगा। दूसरा कहां से शुरू होगा? मां से, तो क्या हो जाएगा आपका? मगड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? मगड़ हो जाएगा। तीसरा बताओ कहां से शुरू होगा? तीसरा भैया जी ताराज से शुरू होगा। चौथा भाई कहां से शुरू होगा? रा से शुरू होगा। चौथा हो गया। पांचवा साथी कहां से शुरू होता है? भाई तीन का ही तो होता है, तीन वर्णों का, तो तीन गिन लो। जैसे होगा जय भय आ ने, ने तक। फिर शुरू होगा भा से, ये छठा होगा। भय आ ने से, भय ने से, तीन वर्ण ले लिए, मात्रा नहीं वर्ण। भय ने से। सातवां साथी कहां से शुरू होगा? ने से, ने से ले। और आठवां साथी कहां से शुरू होगा आपका? आप कहेंगे से ले गे, खत्म हो गया। पहला ये से, दूसरा मैं से। बात समझ में आई? थम्स अप करके बताओ, इतनी छोटी सी बात समझ में आई? तो यगण कहां से शुरू हुआ? ये से। तो तीन वर्ण लीजिए, क्या होंगे? यमाता। भाई तीन लेना, मात्रा नहीं, तीन लेने हैं वर्ण। ये, मैं और ते, तीन ले लिए भाई। दूसरा कहां से शुरू होगा? मैं से। तो मैं में बताना क्या आएगा जरा? मैं में बताओ क्या आएगा? मैं से शुरू करेंगे, मैं ते रे। और साथ में यदि मात्रा है तो माता रा। क्या बोलोगे? माता रा। तीसरा कहां से शुरू होता है साथी बताना? तीसरा तय से शुरू होगा, तो तय से तीन लेंगे तो ताराज। इस तरह आप आठों ले लेंगे, समय गंवाने की जरूरत तो नहीं। तो क्या बोलेंगे? तगड़ हो जाएगा जी। तगड़ में क्या आ जाएगा आपका? तगड़ में साथी क्या आ जाएगा? ताराज आ जाएगा। ये छोटी सी बात जाने, ये छोटी सी बात साथी समझ में आई? अब देखना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मुझे आप छोटी सी बात बताना, कै का अगर मैं वार्णिक विच्छेद करूं तो क्या होगा? आप कहोगे भैया कै धन ए होगा। साथी होगा या नहीं होगा? कै धन ए होगा। ए कैसा वर्ण है दोस्त? लघु की दीर्घ। भैया ए लघु वर्ण है। तो लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं? लघु वर्ण भैया जी होते हैं हमारे छोटा ए, छोटी ई, या बोल दूं मैं आपसे क्या? छोटा ऊ होगा, या मैं बोल दूं री होगा। यानी ए कैसे लिखा मिलेगा आपको? कै में। ई कैसे लिखी मिलती है? बाएं हाथ की तरफ छोटी ई। छोटा ऊ कैसे लिखा मिलता? ऐसे। और री कैसे मिलता है? ऐसे। तो ये जो लघु वर्ण है, इन चारों की मात्रा कितनी होती है? इनकी भाई एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है लघु वर्ण की? बोलो सारे साथी। मैंने आपको सिर्फ छोटी सी एक बात बताई, लघु वर्ण की कितनी मात्रा होती है? एक। दीर्घ वर्ण की होती है दो मात्राएं। दीर्घ वर्ण की कितनी मात्रा होंगी? एक दूसरी छोटी सी मात्रा मैंने बताई आपको, उनकी दो मात्रा होती हैं, जिसको दीर्घ बोलते हैं, वर्तुल कहते हैं। अगर मैं आपसे कहीं बोलूं अनुस्वार की कितनी मात्राएं होंगी या विसर्ग की कितनी मात्राएं होंगी, आप कहेंगे इनकी दो मात्रा होती हैं। दो मात्रा होती हैं। एक बचा आपका चंद्र बिंदु लिखना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्या बोलोगे? चंद्र बिंदु की कोई मात्रा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये बात लिख लीजिए, चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती। अनुस्वार की, विसर्ग की दो मात्राएं होती हैं, जो अयोग वहां है उनकी दो मात्राएं होती हैं। दीर्घ वर्ण की कितनी मात्राएं होती है? दो मात्राएं होती हैं। लघु के साथ ही कितनी मात्रा होगी? भाई एक हो गया। काम शुरू करें। अब मैंने लिख रखा यमाता, यहाँ पर मात्राएं बताओ। ये में भाई क्या रहा होगा? ये में भैया जी ये धन ए रहा होगा या नहीं? जी हाँ रहा होगा। तो यह की कितनी मात्रा? एक। माँ में देखना, माँ में क्या होगा भाई? मैं, और मैं के साथ कौन सा स्वर है? आ। आ कैसा है? आ क्या लघु होता है जी? भैया जी हमने वर्णमाला में खूब पढ़ा है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। क्या बोलोगे आपका? फिर आपका दीर्घ ऊ, दीर्घ ई हो गया आपका। फिर बोलेंगे ऐ, सॉरी आई बोलेंगे, आई क्या हो जाएगा आपका? ए, आई हो जाएगा दीर्घ ए, ओ, और आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ ओ। ये सब होते हैं दीर्घ। तो इसकी मात्रा कितनी आएंगी भैया? दो आएंगी। ता में